Assalamu alaikum. Can you hear me? कहाँ है screen? Assalamu alaikum. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Tell me in your chat box. Okay. Okay, beta, hurry up. Open your books. This is your chapter, Land and Climate of Pakistan. Today we are going to discuss the climate of, especially climate of Pakistan. So open your book. This is on your book, page number 58. Uh, so, and sorry for inconvenience. Here is some technical issue. That's why we are going to start our class now. Okay, beta. You have a pencil or pen with you. So this is your lecture number 21. And as I told you that the chapter name is Land and Climate, and we are going to discuss the topic climate. Bilal beta, check your device, check your internet connection and rejoin the class. Okay. First of all, we will discuss the definition of climate. So, you know that the long lasting conditions of weather in a particular area, such as air pressure, temperature, humidity, and rainfall, are termed as the climate of an area. So, what does it means? The long lasting conditions of a weather, यानी किसी भी weather की जो long lasting conditions होती हैं उसमें कई तरह के वेदर्स होते हैं. आपको पता है ना इसके बारे में कि वहाँ पर देखना पड़ता है कि क्लाइमेट कैसे कहलाता है. इन तमाम चीज़ों को जब इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट. So the long lasting conditions of weather in particular area such as air pressure यानी हवा का दबाव, टेम्परेचर का मतलब तो आपको पता है दर्जा हरारत, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में नमी का तनासुब कितना है. इज इट क्लियर? एंड रेनफॉल ऑब्वियसली कि वहाँ पर किसी भी एरिया में बारिश किस तरह से होती है, ज़्यादा है, कम है. सो ऑल दीज थिंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द climate. Is it clear? So now you can understand very well about the definition of climate, that the long lasting conditions of weather in a पर्टिकुलर एरिया यानी किसी भी ख़ास एरिया की जो ज़्यादा लंबे अरसे तक रहने वाली कंडीशंस हैं वो क्लाइमेट कहलाती हैं. समटाइम्स ये भी होता है कि विदाउट सीज़न कभी थोड़ी बहुत हमें ठंडक महसूस होती है, या वक्त से पहले या वक्त के बाद भी गर्मी या सर्दी का मौसम रहता है, या कभी कभार बहुत हैवी रेनफॉल हो जाता है विदाउट सीज़न. तो वो क्लाइमेट नहीं है. क्लाइमेट क्या है? द लॉन्ग लास्टिंग कंडीशंस, यानी जो हमेशा से किसी भी एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं बेसिकली वो ही क्लाइमेट कहलाती हैं. इज इट क्लियर? सो पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्लाइमेट. पाकिस्तान को क्लाइमेट की बेस पर कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? यानी वैसे तो पाकिस्तान का डिवीजन जो है वो तो प्रोविंसेस से होती है, अगर आप वैसे देखें तो मैप के अकॉर्डिंग जो डिवीजन है, लेकिन हम क्योंकि बेसिकली स्पेसिफिकली क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, सो पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग रीजन्स ऑन बेसिस ऑफ इट्स क्लाइमेट. कि क्लाइमेट के हिसाब से पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, and then subtropical continental plateaus, subtropical continental lowlands, and subtropical coastland. Is it clear? So these are the 4 parts or 4 regions which are being divided through the according to the climate of Pakistan. So Pakistan is divided into 4 regions on the basis of its climate. Is it clear?
So on the basis of the climate, Pakistan is divided into four regions. So underline these lines, and especially the first paragraph of your book, the definition of the climate. So Pakistan is actually beta situated in the north of the Tropic of Cancer, and Pakistan is a subclimate climatic country. It is situated in the western part of monsoon region. यानी सब क्लाइमेटिक कंट्री का मतलब क्या है कि पाकिस्तान जो है वो आबो हवा के लिहाज से और पाकिस्तान जो अपने क्लाइमेट के लिहाज से उसको ऐसी जगह पर है जो कि मॉनसून रीजन में आती है। ठीक है, मॉनसून रीजन का मतलब है कि जहाँ पर ऐसा क्लाइमेट भी है, ऐसा वेदर भी है जहाँ पर मॉनसून बारिशें होती हैं। यानी पाकिस्तान जो मुल्क है हमारा वो मॉनसून आबो हवा के लिहाज से खित्ते के इंतहाई मगरिब में है, और पाकिस्तान की जो आबो हवा है वो ड्राई है। ठीक है, ड्राई एंड वार्म, हॉट है। और इसके साथ आप देखिए क्या है, इट इज़ सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मॉनसून रीजन। सम ऑफ द एरियाज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान आर वार्म एंड मॉइस्ट। इज इट क्लियर कि पाकिस्तान के कुछ जो एरियाज हैं वो वार्म हैं और मॉइस्ट हैं। मॉइस्ट यानी उसमें नमी का तनासुब ज़्यादा है। सो वेयर एज द माउंटेनियस एरियाज आर हाईलैंड टाइप क्लाइमेट। और जो पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर भी वो क्या है, वो हाईलैंड टाइप हैं। सो यू कैन सी दैट द डिवीजन ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड। इट मीन्स कि जो हाईलैंड एरियाज़ हैं यानी जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं, हाईलैंड एरियाज़ हैं, उनमें भी पाकिस्तान को डिवाइड किया गया है फोर पार्ट्स में। तो एट द टॉप ऑफ द लिस्ट वही हाईलैंड्स आ रही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द वेदर ऑफ द हाईलैंड एरियाज एंड व्हाट दे डू इन देयर सिवियर winter season, and the living style of the people of the highland subtropical continental highlands. So सबसे पहले हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल पाकिस्तान में कैसा क्लाइमेट है। सो द एवरेज जनरल टेम्परेचर इन द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान इज़ 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द सेम मंथ इज़ 24 डिग्री। यानी पाकिस्तान में क्या है, आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। तो पाकिस्तान में जनवरी के मंथ्स को ही अगर प्लेन एरिया में देखें यानी मैदानी इलाकों में, तो वहाँ पर जनवरी में जो है टेम्परेचर, सर्दियाँ होती हैं ऑब्वियसली। सो टेम्परेचर विल बी फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और फिर अगर वो किसी वक्त में नॉर्मल होता है उसी महीने में तो वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। वेयर एज द minimum temperature in the month of the June and July is 30 degree centigrade and maximum temperature is the same month is 48 degree centigrade। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से समझने की ज़रूरत है, तभी मैं थोड़ा सा आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। कि आप देखिए कि गर्मी के महीने की बात अगर हम करें तो गर्मियों में हमारा टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, ऑलमोस्ट 48 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इन सम एरियाज लाइक जैकबाबाद एंड सिब्बी देयर विल बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इज़ इट क्लियर? तो यानी ये गर्म तरीन इलाके होते हैं। जब आप गर्मी को, जब हीट को फील करते हैं, हॉट सीज़न, समर सीज़न होता है, तो टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो जाता ही है। और उससे भी ज़्यादा जो गर्म तरीन दिन बोला जाता है, समटाइम्स हम न्यूज़ में सुनते हैं, देन इट विल बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत ज़्यादा। और कम से कम दर्जा हरारत अगर आप देखें टेम्परेचर जून एंड जुलाई, देन देयर विल बी जस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे नीचे नहीं आएगा। बहुत अच्छा वेदर भी हो या नाइट में हम देखते हैं रात में टेम्परेचर अगर थोड़ा सा लो होता है इन जून एंड जुलाई, इट विल बी जस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इन जनवरी the temperature will be low and we will feel
much we will enjoy the much in the winter season because of the temperature, low temperature, and the low temperature will be 4 डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर बहुत ज़्यादा जैसे अच्छा मौसम है, सनी डे है, यानी दिन में धूप है और अच्छा मौसम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जनवरी का 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा. तो वो भी कोई ख़ास गर्मी नहीं होती. सो the temperature of our country is divided into two parts, warm season, हॉट सीज़न एंड देन विंटर सीज़न. तो विंटर सीज़न में टेम्परेचर लो हो जाता है. जितना लो टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा सर्दी होगी. इज़ इट क्लियर? एंड समर सीज़न में जितना हाई टेम्परेचर जाएगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी. नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड्स. You can see the beautiful pictures of highlands. It means it is the mountainous area. Is it clear? It is the mountainous area. तो highland का मतलब ही ये है. So you can see the beautiful sceneries and pictures of some highland areas of Pakistan, and it includes Pakistan's northern areas, northern mountain ranges, outer and central Himalayas. Is it clear? Himalaya ka outer area and Himalaya ka central area. Here the winter is cold. Normally there is snowfall. ऑब्वियसली आपको पता है नॉर्दर्न एरिया में जब जाते हैं हम, अपनी वेकेशंस पर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर विंटर सीजन बहुत ठंडा होता है. ऑब्वियसली विंटर सीजन इज़ कोल्ड, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है नॉर्मल विंटर क्लाइमेटिक रीजन्स की निस्बत. हाईलैंड एरिया में सर्दी ज़्यादा होती है. नॉर्मली देयर इज़ स्नोफॉल और मोस्टली देयर इज़ snowfall. Summer season is quite cool, and in the spring and winter seasons there is mostly fog and rainfall. Is it clear? यानी क्योंकि ये हाईलैंड एरियाज हैं, बहुत हाई एरियाज हैं, तो वहाँ पर विंटर सीजन तो बहुत सिवियर होता है. नॉर्मली देयर इज स्नोफॉल, but summer season is quite cool, and in the spring and winter season there is mostly fog and rainfall. So you have to listen very carefully these points, and you have to understand that आप उसको अपने जहन में थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, कंपैरिजन कीजिए अपने एरिया के विंटर सीजन के साथ, और फिर हाईलैंड का सोचिए. या अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है वहाँ का तो जाने का, तो फिर भी आप उसको फील कर सकते हैं कि विंटर सीजन तो हर जगह पर कोल्ड होता है, बट नॉर्मली देयर इज़ स्नोफॉल. और जो गर्मियों का सीज़न अभी मैंने आपको बताया, कंपेयर किया अपने टेम्परेचर के साथ, कि हमारा जो मुल्क का ओवरऑल टेम्परेचर है वो गर्मियों में समर सीज़न में इट विल बी about 48 degree centigrade, and somewhere like in Sibi and Jacobabad there will be the temperature will be about 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 48-50 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे यहाँ समर में हो जाता है. और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा. हाईलैंड एरियाज़ में वहाँ पर समर सीज़न इज़ क्वाइट कूल, और स्प्रिंग सीज़न में भी spring and winter season there is mostly fog and rainfall, and with the spring season and in winter season there is also fog and rainfall. यानी सर्दी और बहार के मौसम में भी वहाँ पर फोग भी रहेगी और बारिश भी होगी. In some areas of this region like outer Himalayas, Murray and Hazara, rainfall continues throughout the year, and there will be rainfall in like outer Himalayas like Murray and Hazara division. Rainfall continuously in the we can see the continuous rainfall throughout the year. यानी कोई specific timing नहीं है rainfall की. Like the monsoon season, we enjoy the rainfall just in the monsoon season, a heavy rainfall, but the rainfall in the outer Himalaya like Murray and Hazara, there will continue rainfall throughout the year. Is it clear? Any confusion? You can discuss in your chat box. Is my voice clear? Zuhaib and Bilad, tell me beta.
Everything is clear? Okay, Fatma, thank you so much. Anyone else? Okay. Okay, Bilal, thank you. Okay, Palak, thank you so much. Okay. Okay, next topic is subtropical continental plateaus. Is it clear? Subtropical continental plateaus. Now you can see the beautiful pictures of the subtropical continental plateaus and इसको क्या अगर आपको उर्दू में पूछा जाए तो ये क्या है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि मुझे इसको आपको उर्दू में भी साथ साथ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ आपको इसका मतलब समझ नहीं आएगा। देखिए वहाँ पर भी ऑलमोस्ट ऐसी ही पिक्चर्स थी। हाईलैंड की अगर हम बात करें तो यू कैन सी that here are also the submountainous areas like pictures, and if I will show you the pictures of subtropical continental plateau, what is the difference between the two pictures? In these pictures, what is the difference? Anyone? Okay. तो बेटा इसको उर्दू में जो है हम बोलते हैं, उर्दू का भी वर्ड आपके लिए शायद मुश्किल हो, उसको उर्दू में बोलते हैं सता मुर्तफ़ा, यानी जो स्लोप वानिया स्पोक। नो बेटा मैं इस टाइप का नहीं, माउंटेन एंड प्लेन्स। वेरी गुड बिलाद, वेरी गुड। बिलाद ने बोला कि माउंटेन एंड प्लेन्स यानी दोनों तरह की चीज़ें जो हों जहाँ पर मिलती हैं, यानी माउंटेन्स के दरमियान जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैली। तो ऐसा स्लोप वाले जो एरियाज होते हैं ना उनको बोलते हैं not ice but mountainous and plain areas mixed, they are mixed areas like mountainous and plain areas. Is it clear? यानी आप हाईलैंड जो है उसके ऊपर आप इजीली नहीं जा सकते विदाउट यू आर if you are expert in the hiking. Is it clear? But these are called the continental plateaus. इट मीन्स कि कहीं कहीं ये देखिए सेंटर में वैलीज हैं, फिर हाई एरियाज आ जाते हैं, यानी इसे उर्दू में बोलते हैं सता मुर्तफ़ा। यानी इसका मतलब होता है जो स्लोप के एरियाज होते हैं, पहाड़ ऐसे होते हैं जिनकी स्लोप होती है फिर उनके दरमियान वैलीज भी होती हैं। इज इट क्लियर? सो देखिए वहाँ पर हाईलैंड एरियाज थे इस पिक्चर में। यू कैन सी दिस पिक्चर once again. There are highest mountains of Himalayas, inner Himalayas and outer Himalayas. Is it clear? But this is not a highland area. Is it clear? You can see the plain areas there and you can see the submountainous or rocky areas here. So this is called the subtropical continental plateaus. Is it clear? Now, what type of these areas are in this climatic region? Most of the parts of the Balochistan are included. For many, for May to mid of the September, hot and dusty winds blow. So you have to compare all the four tropical regions in your mind, and you have to make the difference between these tropical regions as well. So in this climatic region, most of the parts of the बलूचिस्तान are included, यानी यहाँ पर बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके शामिल हैं। And from May to mid of September, hot and dusty winds blow, यानी मई के मिड में और सितंबर तक यहाँ पर हॉट एंड डस्टी विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन डस्टी जिसे आप आंधी भी कह सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, हाईलैंड एरियाज़ में विंटर सीजन थ्रू आउट द ईयर, and in summer season, in winter and in spring season there will be fog and rain. Is it clear? And here from May to mid of September hot and dusty winds blow.
there are a few millimeter rainfall during the months of January and February. यानी जनवरी और फरवरी में बहुत माइनर सी बहुत कम few millimeter rainfall होगा. And extreme hot, dry and dusty winds are important characteristics of this region. और बेसिकली इस रीजन में जो है वो क्या है यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग, हॉट रीजन है ये, ड्राई रीजन है, एंड देन डस्टी विंड्स आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रीजन. यानी इस रीजन में ज़्यादा सर्दी का उस तरह से सीज़न नहीं. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इसका बेसिकली जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक है डस्टी विंड्स. मैंने आपको बताया ना यहाँ पर डस्टी विंड्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी मिट्टी का तूफान भी आता है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा प्लेन एरियाज़ में और माउंटेनियस. यस बिलाल. ओके, नो यू कैन सी ऑन योर बुक एज वेल. आप देखिए अपनी बुक पर भी ज़रा लुक एट योर बुक कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सिब्बी और जैकबाबाद इस खित्ते में वाक़ हैं, जो जनवरी और फरवरी के महीनों में यहाँ पर कुछ बारिशें होती हैं. मौसम शदीद गर्म और गर्द आलूद हवाएं होती हैं, और ये इसकी सबसे ज़्यादा खसूसियत है. अच्छा, वन थिंग इज़ हेयर दैट यू you have to tell me that the highest temperature, what is the highest temperature of Sibbi and Jacobabad, because Sibbi and Jacobabad are included in highland areas, and also these areas are included in the subtropical continental plateaus. सो ये वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, तो इनका क्या हाईएस्ट इनका टेम्परेचर क्या था, व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ, what is the highest temperature of Sibbi and Jacobabad? So Sibbi and Jacobabad are basically the hot areas, and dry and dusty winds are the important part of this region. Yes, Abdul Rahman, yes, 48 degrees centigrade, but 48 degrees centigrade is the temperature, is overall temperature, but what will be the temperature of Jacobabad and Sibbi in summer, in June and July? Very good, Falak. Well done. The temperature will be there like 50 degrees centigrade. Maximum temperature is this. Yes, yes, Bilal. Very good, Bilal. Well done. ओके, सो ये जो सिब्बी और जैकबाबाद है ये दोनों में आता है, हाईलैंड माउंटेन्स में भी और कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में भी और सब ट्रॉपिकल प्लेटोज में भी. तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ बलूचिस्तान. इज़ इट क्लियर? Next one is subtropical continental lowlands. So this is the area of subtropical continental lowlands, and you can see the beautiful pictures of the area. You can see some type of crops, fields, and also you have to see that beautiful farmhouses, or you can see the beautiful yes, beta. No, Abdurrahman. The temperature will be all about 50 degrees centigrade in Sibbi and Jacobabad. सो ये जो एरिया है आपका, ये मैदानी इलाके अक्सर में कहलाते हैं. यहाँ पर जैसे हमारे प्लेन एरियाज़ हैं, तो आबो हवा के लिहाज से या क्लाइमेट के लिहाज से ये कहलाते हैं सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड से ही आपको पता चल रहा है. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हाईलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्टिनेंटल प्लेटूज, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब ट्रॉपिकल lowland areas, beautiful lowland areas. So this climatic region includes the upper Indus Plain, Punjab, and lower Indus Plain. Sindh summer is very hot. You know, this is all about our own provinces, Sindh and Punjab especially. So the summer season is very hot. The north of Punjab receives late summer monsoon rains, while the rest of the Punjab receives less rainfall.
यानी कि पंजाब का जो नॉर्थ है वहाँ पर मूनसून रेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड लेट समर में, समर सीज़न काफ़ी हद तक गुजर जाता है उसके बाद। यस बेटा ईशल, मैंने अभी आपको बताया कि लो लैंड जो है वहाँ पर, बेटा इरेज द स्क्रीन, अदरवाइज आई विल कॉल योर नेम। फलक शेर, फलक शेर, आई विल नॉट mark your attendance. Okay beta Ishal, the difference is this: you can see the picture of this lowland. There are some plain areas, but there are also the mountainous areas. There are some स्लोप लाइक माउंटेन्स, यानी ढलवान जो होती है स्लोप की तरह के लो लैंड एरिया, उसमें प्लेटूज में माउंटेन्स होंगी, बट देर आर ऑल्सो वैलीज एंड प्लेन्स आर ऑल्सो देयर। बट जो आपका लोलैंड एरिया है वो जहाँ पे हम रह रहे हैं, सिंध है, पंजाब है, जहाँ पर पहाड़ी सिलसिले नहीं होते, उसे लोलैंड एरिया बोलते हैं। इज इट क्लियर ईशा? हरिया बेटा, टाइम इज टू शॉर्ट, टेल मी इन योर चैट बॉक्स। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। सो मैंने आपको बता दिया कि लोलैंड, फलक शेर, मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है, पंजाब एंड सिंध। सो समर इज़ वेरी हॉट देयर, एंड द नॉर्थ पंजाब जो है वहाँ पर मानसून रेन इज़ मच रेनफॉल, while the rest of the Punjab receives less rainfall, and winter rainfall situation is the same. The Peshawar plain experiences thunderstorms and dust storms during the summer. अब आप इसको एक बार खुद कंपेयर कीजिए, यू हैव टू कंपेयर ऑल दीज थिंग्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस द पंजाब एंड सिंध, एंड देन we have already discussed Balochistan in the highland areas and in the continental plateaus. Now we are going to discuss Punjab and Sindh and KPK. So Punjab and Sindh are same according to the, almost same according to the climatic conditions. So the climatic region includes the upper Indus Plain, Punjab, and lower Indus Plain, Sindh. Summer is very hot in both these provinces, and the north of the Punjab receives late summer monsoon rains, यानी गर्मियाँ देर तक रहती हैं लेकिन वहाँ पर मानसून बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। while the rest of the Punjab के कुछ इलाके ऐसे हैं, they receive लेस रेनफॉल, एंड विंटर रेनफॉल और सर्दियों की जो बारिशें होती हैं, सिचुएशन इज सेम, वहाँ भी होती हैं, दोनों जगह पर सर्दियों की बारिश होती है, बट द विंटर रेनफॉल इज situation is same. The Peshawar plain areas, and the Peshawar plain areas experiences thunderstorms. Peshawar में क्या है, thunderstorms भी होते हैं विंटर सीजन में, एंड डस्ट स्टॉर्म्स भी वहाँ पर होते हैं गर्मियों में। गर्मियों में डस्ट स्टॉर्म्स क्या होते हैं, आंधी जैसे कहते हैं, जिसे हम मट्टी के तूफान जो होते हैं वो आते हैं यहाँ पर। सो विंटर रेनफॉल सिचुएशन इज द सेम इन पिशावर and experiences thunderstorms and dust storms during summer. Is it clear? Ishal, beta, turn off your camera. So this is the last one, subtropical coastlands, and these are the beautiful picture of the coastlands. The climatic region includes the coastal areas of Sindh and Balochistan of the southern part of Pakistan, and the temperature is moderate. There is inflow of sea breeze throughout the summer and the humidity is high. ये तो आपको पता ही है कि बलूचिस्तान का वेदर जैसा होता है, वहाँ पर कोस्टल लाइन है, और फिर सिंध में भी है कोस्टल एरिया, बिकॉज कराची में जो है आपको पता है समंदर है, तो वहाँ पर कोस्टल एरियाज़ हैं। तो इनमें सीज़न कैसा होता है, अभी भी आप देखिए हमारा जो वेदर है वो कैसा है, अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ क्लाइमेट ऑफ बलूचिस्तान। here is a very here is severe winter season. Balochistan, in Balochistan there is very severe winter season. That's why we are going to face a winter season, and we are enjoying the cool breeze here nowadays. So the temperature is moderate. There is inflow of sea breeze, क्योंकि समंदरी हवाएं चलती हैं, तो गर्मियों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Is it clear? Beta, time is too short.
You have to go to your next class because कि हमारी क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ये लास्ट टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इन योर चैट बॉक्स. So May and June are the hottest month in in these coastland areas, and the climate of Pakistan is arid, hot, and continental type. There are extreme variations in the टेम्परेचर. पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो हॉट भी है, कॉन्टिनेंटल टाइप है. कॉन्टिनेंटल टाइप इसीलिए कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होता है रहता है, मॉडरेट है, एंड देयर आर एक्सट्रीम वेरिएशंस इन द टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान. सो द प्लेन्स ऑफ लसबेला रिसीव्स रेनफॉल. लसबेला जो है वो भी एरिया है बलूचिस्तान का, तो वो भी एक्सट्रीम हॉट है. ठीक है, वहाँ पर भी हॉट सीजन रेनफॉल सॉरी बहुत ज़्यादा है, हैवी रेनफॉल है, एंड विंटर सीजन भी वहाँ का एक्सट्रीम है. इज इट क्लियर? सो एनी क्वेश्चन मायदा, फातिमा, जिमल, एनी क्वेश्चन बेटा? ओके, एवरीथिंग इज क्लियर. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर.